सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं फटाफट से 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम आपके लाभ की है क्योंकि योगी सरकार ने 2 बड़े ऐलान कर दिए हैं। 18 साल से कम उम्र के लोगों को अब 2 या 4 पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं और स्कूटी चलाते हैं या कार चला रहे हैं तो 3 साल की तो सजा होगी ही, साथ ही 25,000 का जुर्माना भी लगेगा। लेकिन इस नियम को पहले आप डिटेल में जान लीजिएगा। वही मथुरा वृंदावन समेत यूपी के इन शहरों की बदल जाएगी तस्वीर। आइए जानते हैं राशन योजना को लेकर क्या अपडेट है, इस बार राशन में क्या मिलेगा और राशन किस तारीख से शुरू होगा। वहीं पर विंटर वेकेशन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है और केजरीवाल क्या सच में गिरफ्तार हो जाएंगे, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। हर एक अपडेट आपके काम की है तो जानेंगे हर एक जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राशन योजना के बारे में जान लीजिए क्योंकि राशन डीलर लगातार हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल लगातार बढ़ती ही जा रही है। दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही, 15 तारीख तक ऐसे ही रहने वाला है। आपको बता दें, लाभांश बढ़ाने की मांग को लेकर राशन डीलर की बेमियादी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि अभी खाद्यान्न वितरण नहीं चलने के कारण राशन कार्ड धारकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। जनपद में 5 जनवरी से खाद्यान्न वितरण होना है। ऐसे में आज अगर राशन वितरण नहीं होता है तो राशन कार्ड धारकों को दिक्कत होगी। आपको बता दें, राशन डीलर 90 रुपए प्रति क्विंटल का लाभांश मिलता है जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। दिल्ली में 200 रुपए, महाराष्ट्र में 250, उत्तराखंड में 180 रुपए मिलता है। लेकिन यूपी में सिर्फ 90 रुपए मिल रहा है। राजस्थान में कोटेदार को 20,000 रुपए मासिक मानदेय भी मिलता है। राशन डीलर की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही है और 5 तारीख को भी जारी रहेगी। गरीब कल्याण अन्न योजना 5 तारीख से शुरू हो रही है जिसमें गेहूं चावल फ्री मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे ही हड़ताल रहा तो इस बार फ्री राशन में दिक्कत आएगी। उत्तराखंड में सरकारी राशन विक्रेताओं को मिल गया लाभांश और परिवहन का 28 करोड़ से ज्यादा का रुपए। हड़ताल भी समाप्त हो गया है। सरकारी राशन विक्रेताओं को लाभांश और परिवहन का 28 करोड़ रुपए से ज्यादा का रुपए मिल गया है और हड़ताल समाप्त कर दी गई है। ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रिजवासी ने कहा कि राज्य में एस्मा भी लागू है। शासन ने इस संबंध में निर्देश दिया है कि हड़ताल पर रोक है। हर महीने राशन उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। तो दोस्तों, कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कहीं कहीं पर तो 9वीं से 12वीं तक के स्कूल बंद है। कहीं पर थोड़ा बहुत टाइम का भी बदलाव किया गया है। अवकाश घोषित कर दिया गया है। जी आपको बता दें, आपके जिले की भी पूरी जानकारी देंगे, बस आप अंत तक बने रहिए। बेसिक शिक्षा अधिकारी राम प्रवेश ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड समेत सभी संस्कृत बोर्डों को भी स्कूलों में सख्ती के साथ आदेश जारी किया है कि विद्यालय बंद रखा जाए। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित हो चुका है। बीएसए राम प्रवेश की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उपरोक्त आदेश का सख्ती से पालन हो। यूपी में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में घने कोहरे, शीतलहर और बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में अवकाश घोषित है। कहीं कहीं पर टाइम बदला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करें नोएडा की तो 8वीं तक विद्यालय बंद है 6 जनवरी तक। मथुरा में भी जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। 8वीं तक के विद्यालय 6 जनवरी तक बंद है और 9वीं से 12वीं तक की टाइमिंग जो है वो 10 बजे से 3 बजे की कर दी गई है। गाजियाबाद में भी 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद है। जालौन और प्रयागराज में भी विद्यालय 6 जनवरी तक 8वीं तक बंद है। आदेश में कहा गया है कि 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल, गैर सरकारी हो या सरकारी हो, मान्यता प्राप्त हो, सभी बंद होंगे। चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, परिषदीय स्कूल हो, सीबीएसई बोर्ड हो, बंद रखना होगा। यही कारण है कि 6 जनवरी तक तो अभी विद्यालय बंद है, कहीं कहीं पर 8 जनवरी तक। लेकिन इसमें एक बार फिर से इजाफा हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में क्योंकि सर्दी के बीच नरम हो गया है गोल्ड सिल्वर का रेट। जानिए यूपी के मुख्य शहरों में क्या है सोना चांदी का नया दाम। दरअसल दोस्तों, सोना चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और भारत में आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 58,650 का मिलेगा। ये इससे पहले 58,900 का था, यानी लगभग 350 रुपए के आसपास, 250 रुपए के आसपास सस्ता हो गया है। 24 कैरेट का जो सोना है वो 63,970 का मिलेगा, पहले 64,240 था। आप यहाँ पे लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम देख सकते हैं। वही दोस्तों, चांदी का रेट आप देख लीजिए। 1 किलो चांदी जो है वो 78,900 की थी, जो अब 78,600 की प्रति किलो मिलेगी, यानी 300 रुपए इसमें भी कमी आई है। तो क्या सच में केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे? दरअसल दोस्तों, लगातार ये अफवाह फैल रही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। सीएम के जवाब की जांच करेगी ईडी और जल्द भेजेगी चौथा नोटिस। दरअसल आम आदमी पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि आज प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक आज गिरफ्तारी टल गई है। यानी केजरीवाल के ऊपर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी का जो फंदा है वो लगातार लटकता हुआ दिख रहा है। यही कारण है कि ईडी की टीम सीएम केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे बयान उनकी पार्टी की तरफ से ही आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जैस्मिन शाह ने कहा कि पिछली रात पुख्ता सूत्रों से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर मिली है।
तो मुकेश अंबानी और टाटा भी बेचने लगे हैं अब सस्ती सरकारी दाल। जी आपको बता दें, जानिए क्या होगी इसकी कीमत। रिलायंस रिटेल और बिग बास्केट प्लेटफॉर्म पर भी अब सब्सिडी वाली सस्ती दाल मिलने लगी है। भारत दाल ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली दाल की बिक्री शुरू हो चुकी है। भारत चना दाल इन रिटेलर द्वारा बेची जाने वाली सबसे कम कीमत वाली दाल में 40% से अधिक सस्ती है। नाफेड का पहली बार प्राइवेट रिटेलर के जरिए बेचने का फैसला हुआ है। बाजार के मुकाबले 40% सस्ता है भारत का चना दाल। जल्दी भारत आटा की बिक्री भी शुरू करने की तैयारी है, इसकी योजना बन रही है, यानी कि आपको ऑनलाइन ये सब मिल पाएगा। दरअसल देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की ये कंपनी है, जबकि बिग बास्केट का मालिकाना हक टाटा डिजिटल के पास है। आपको बता दें चने का स्टॉक भी है, इस वजह से अब ये आपको सस्ते में मिलेगा। तो हायर पेंशन डेडलाइन ईएफओ ने करोड़ों लोगों को दिया है नए साल का तोहफा। इस तारीख तक बढ़ गई है ज्यादा पेंशन की डेडलाइन। आपको बता दें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सब्सक्राइबर को बड़ी राहत देते हुए हायर पेंशन ऑप्शन के लिए डिटेल भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। 5 महीने बढ़ाकर 31 मई 2024 तक कर दिया है। ईपीएफओ द्वारा मामले पर आधिकारिक जानकारी साझा करते हुए कहा गया है कि अब नियोक्ता को ज्यादा पेंशन का विकल्प चुनने के लिए एक्स्ट्रा समय मिलेगा। वह अपने कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन डिटेल मई तक भर सकते हैं। तो एफडी पर लगभग 8.85% तक का ब्याज मिलेगा। लोन पर छूट मिलेगी। इन ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बजाज फाइनेंस ने एफडी की व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत कंपनी के ऐप या वेबसाइट के जरिए एफडी करने पर आपको 9.9% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन पर ब्याज में 0.15% की कटौती कर दी है। आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। मिनिमम बैलेंस चार्ज को लेकर आरबीआई ने दी है बड़ी राहत। भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के तहत बैंकों को ग्राहकों को एसएमएस, लेटर या ईमेल के जरिए उनके खातों के निष्क्रिय होने की सूचना देनी होगी। दरअसल खबर के मुताबिक बैंक ग्राहकों को ये सूचना देगा। निष्क्रिय खातों की सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क अब नहीं लगेगा। ये बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जमा खातों में कोई भी बैलेंस जो 10 साल या उससे अधिक समय के लिए ऑपरेट नहीं किया गया, बैंकों द्वारा आरबीआई द्वारा बनाए गए जमाकर्ता और शिक्षा जागरूक कोष में स्थानांतरित किया जाना जरूरी है। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। सावधान हो जाइए क्योंकि यूपी में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। केरल से लौटी थी। लखनऊ में कोरोना से संक्रमित महिला की मौत हो गई है। महिला हाल ही में केरल से वापस लौटी थी। कोरोना से संक्रमित थी, लेकिन अब उसकी मौत हो गई। जांच रिपोर्ट शाम तक आई थी। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में होगा 18 प्रकार की रामलीलाओं का मंचन। जी हां, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है श्री राम जी की। सरकार ने तय किया है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 15 जनवरी से 22 जनवरी तक 18 प्रकार की रामलीलाओं का मंचन अयोध्या में किया जाएगा। तो युद्ध में बर्बाद इजरायल के घरों को बनाएंगे यूपी के कामगार। हर महीने मिलेगा लाखों की सैलरी, यानी कि अगर आपको हर महीने 1.25 लाख की सैलरी चाहिए और आप एक मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, तो आपके लिए ये सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि इजरायल की ध्वस्त इलाकों को एक बार फिर से बनाने की कवायद हो गई है। तबाह हुई बिल्डिंगों को दोबारा बनाने के लिए नोएडा से 500 कामगार इजरायल जाएंगे और यूपी के हर जिले से कुछ न कुछ कामगार जा रहे हैं, मजदूर जा रहे हैं, मिस्त्री जा रहे हैं। आपको बता दें कामगारों को समझौते और अन्य चीजों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको 1.25 लाख का सैलरी भी मिलेगी। मथुरा वृंदावन समेत यूपी के इन शहरों में बदलेगी तस्वीर। सीएम योगी ने दे दिया है निर्देश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब आजमगढ़, गोरखपुर, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़ जैसे शहरों की विकास योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत यहां की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर परिवहन, ग्रीन बेल्ट और बाजारों पर काम किया जाएगा। बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें इन शहरों के महायोजना 2031 का प्रस्तुतिकरण किया गया है। तो योगी सरकार इस विभाग के 2500 संविदा कर्मियों को देगी तोहफा। 31 मार्च तक बढ़ाई गई है सेवा अवधि। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 2500 संविदा कर्मियों को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। 53 जिलों के कोरोना की बायो सेफ्टी लेवल जिले में कोविड अस्पतालों के कार्यरत इन कर्मचारियों को 31 मार्च तक की सेवा अवधि बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कर्मचारियों का सेवा विस्तार किया गया है। तो राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। बोले 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में किसान करेंगे धरना प्रदर्शन। जान लीजिए क्या पूरा प्लान है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान सरकार के खिलाफ हुंकार भरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसानों के अलग अलग मुद्दों पर यूपी में आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मामले में बीकेयू नेता ने शनिवार को एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में चल रही सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 में किसानों के अनेक वायदे किए गए थे, लेकिन लगभग 2 वर्ष पूरा हो चुका है। अभी तक घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है। यही कारण है कि एक बार फिर से धरना प्रदर्शन होगा। आप यहां पे इनका प्रेस नोट भी देख सकते हैं। 30 तारीख को इन्होंने जारी किया था, आप इसे पढ़ सकते हैं।
तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे अगर 2 या 4 पहिया वाहन चलाएंगे तो वो जेल जाएंगे। 3 साल की जेल होगी तो 25,000 जुर्माना लगेगा। प्रदेश में 18 साल से कम आयु के कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर 2 या 4 पहिया वाहन नहीं चलाएगा। शासन की ओर से इसे लेकर जारी निर्देश के बाद परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।